आवाज लगाई तो विदुरानी काकी जो बैठी थी अंदर कुटिया में दौड़ करके आई। अरे ये तो कन्हैया का स्वर है, ये तो कन्हैया का स्वर है। दौड़ के आई है और दरवाजा खोला है। कन्हैया का हाथ पकड़ा, जो कन्हैया का हाथ पकड़ करके लेके आई। कुटिया में लेके आई तो पहले पूरी कुटिया में घुमा फिरी, यहाँ नहीं यहाँ बैठो, यहाँ नहीं यहाँ बैठो, यहाँ नहीं यहाँ बैठो, और दौड़ के बाजोट उठा करके लाई। बाजोट को डालना चाहिए था सीधा और थोड़ा उधर डालना चाहिए था सीधा, पर काकी ने डाल दिया उल्टा। वहाँ पर 4 पाँव तो पहले ही से हैं। जब ये प्रेमी भगत अपने आप को भूल जाते तो भगवान भी भूल जाते अपने आप को। 4 पाँव तो वहां से पहले ही थे और भगवान 5वां पाँव बन करके बीच में ही बैठ गए। काकी भी सामने बैठ गई, बैठ जा काकी। काकी भी सामने बैठ गई, कन्हैया को देख रही है, ऐसे ऐसे काकी भी कन्हैया को देख रही है। कन्हैया बोले काकी ऐसे देखती रहेगी, कुछ खिलाएगी भी? काकी दौड़ करके गई रसोई घर में, और कुछ तो रखा नहीं था कि 2-4 दिन के सूखे सूखे केला रखे थे, उठा के लाई, उनको धोया भी नहीं। प्रेमियों, भगवान की पूजा करने की कई विधियां होती हैं, षोडशोपचार विधि है, बहुत सारी विधियां होती हैं, पर ये प्रेमियों की तो अपनी एक अलग ही नई विधि होती है। भूल गई, केलों को धोना भी है, धोया नहीं, सामने लेकर के बैठ गई। इसे इतना तो याद है कि इसमें एक चीज खाने की है और एक चीज है फेंकने की है, पर ये भूल गई क्या खिलाऊं क्या फेंकूं। काकी ने केला को उठाया है, केला को छीला है, और फेंकना चाहिए था छिलका, और काकी ने फेंक दी है गिरी, और कन्हैया को दे दिया छिलका। लो कन्हैया खाओ, छिलका दे दिया। कन्हैया भी छिलका खाए जा रहे। खाओ खाओ खाओ, खाना पड़ेगा, खाओ खाओ, ऐसे छोटी मोटी नहीं, असली में खाओ, असली में खाओ। कन्हैया भी छिलका खाए जा रहे। काकी केला छील छील करके गिरी तो फेंक दे, तो 3 है ना, 4 है, चारों छिलका खिलाओ। केला छील छील के गिरी तो फेंक दे और छिलका कन्हैया को दे। कन्हैया पाए जा रहे, पाए जा रहे, पाए जा रहे। इधर विदुर जी महाराज जो भाई गए हुए थे बाजार में, बहुत सुंदर माला, फूल इत्यादि, फल इत्यादि लेकर के, और बैग झोला हाथ में लेकर के तरह तरह के भाव लिए चले आ रहे हैं। हमारे घर कन्हैया आएगा, स्वागत करूंगा, सत्कार करूंगा, आनंद मनाऊंगा, मेरा कन्हैया आएगा, मेरा कन्हैया आएगा। ऐसे सुंदर सुंदर से भाव लेकर के विदुर जी महाराज आए और कुटिया के बाहर ही खड़े हो गए। आवाज लगाई जोर से, अरे कहाँ गई? जोर से आवाज लगाई। विदुरानी काकी दौड़ के आजा, काकी दौड़ करके आई। काकी ने दरवाजा खोला, विदुर जी महाराज आए तो विदुर जी ने डांटा कि इतनी देर लगा दी, तेरे को पता है आज अपने घर कौन आने वाला है? आज अपने घर द्वारकाधीश श्री कृष्ण आने वाले हैं। विदुरानी काकी ने कहा आने वाले नहीं है, आए बैठे हैं। आ गया, मेरे से ही पहले आ गया। विदुर जी महाराज आए और आकर के देखा कि कन्हैया उल्टी बाजोट पर बैठे हैं, केले के छिलके खा रहे हैं। जैसे विदुर ने देखा तो सिर पकड़ लिया, बैठ गए रोने। विदुरानी को डांटा, कहा तूने ये क्या किया? बड़ा बड़ा सेठ, बड़ा बड़ा श्रीमंत इनको बुलाता है, ये किसी के घर जाते नहीं, अपने घर पर कृपा करके पधारे, तूने इनका ऐसा स्वागत किया? उल्टी चौकी पर बिठाया, केले के छिलकों को खिलाया, तूने ऐसा इनका स्वागत किया? विदुरानी की प्रेम समाधि टूटी है। थोड़ा विदुर जी ने कन्हैया को भी डांट दिया और कन्हैया को खड़ा किया, बाजोट को सीधा किया है, सीधा बाजोट को डाला, ऊपर सुंदर सा आसन भी बिछाया और कन्हैया को उस पर विराजमान किया है। चरणों को धो रहे हैं, चरणों को धो रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, गले में सुंदर सुंदर पुष्पों की माला को भी पहना रहे। ताली बजाते हैं। सुंदर सुंदर पुष्पों की माला पहना रहे। फल लेकर के आए थे, सामने लेकर के बैठ गए।
बढ़िया से फलों को धोया है, बढ़िया से साफ किया है, तुलसी डाली, घंटी भी बजाई। अब बढ़िया से फल को छील रहे हैं, छिलका को फेंक रहे, कन्हैया को गिरी खिला रहे हैं। अब कन्हैया खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। विदुर जी महाराज ने 1 केला खिलाया, 2 केला खिलाया, 3 केला खिलाया। फिर पूछा, कन्हैया खा तो रहे हो, स्वाद आ रहा है क्या? कन्हैया बोले, काका खिलाए जाओ, पूछो नहीं। नहीं बताओ ना कन्हैया, स्वाद आ रहा है क्या? अरे काका खिलाए जाओ, पूछो मती। बताओ कन्हैया, स्वाद आ रहा है क्या? तो कन्हैया ने कहा, सुन लो काका, जो स्वाद विद्रानी काकी के केले के छिलके में आ रहा था, वो स्वाद आपके केले में नहीं आ रहा है। भाई भाव हो तो भगवान छिलका खा के भी राजी हैं, और भाव ना हो तो 56 प्रकार के व्यंजनों को भी छोड़ देते। विदुर जी महाराज बोले, मैं उस पगली की तरह भाव कहाँ से लेकर के आऊं? भगवान ने कहा कि भोजन तो मैंने कई बार किया है, पर भरपेट प्रसाद केवल 2 ही बार पाया। एक बार जब विद्रानी काकी के केले के छिलके खाए तो मैंने भरपेट भोजन किया। दूसरी बार जब मैंने सबरी माता से झूठे बेर खाए तो भी मैंने भरपेट प्रसाद पाया है। भाव हो तो भगवान छिलका खा के भी खाए। विदुर जी के घर के भगवान पधारे, उधर उत्सव मना रहे, आनंद मना रहे हैं। आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, संतारे मन भावना। विदुर घर पावना, संतारे मन भावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर
सूखे रूखे सूखे हमको विदुर जी प्रेम के भूखे बासी सूखे रूखे सूखे हमको विदुर जी प्रेम के भूखे बासी सूखे रूखे सूखे हमको विदुर जी प्रेम के भूखे बासी सूखी रूखे सूखे हमको विदुर जी प्रेम के भूखे शंभु सखी धन धन विदुरानी 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 कमान बढ़ावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना विदुरी करे पावना संतारे मन भावना विदुर घर पावना तारे मन भावना संतारे मन भावना विदुरी करे पावना संतारे मन भावना विदुरी करे पावना आज हरि आए विदुर घर 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 पावना बोली भागवत भगवान की द्वारका के लिए दी है कि पांडवों आप लोग युद्ध की तैयारी करो युद्ध होगा कि कौरव बगैर युद्ध की मानेंगे विदुर जी महाराज ने विचार किया कि जब युद्ध होगा तो फिर मेरा क्या काम है विदुर जी महाराज तीर्थों में निकल गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। और तीर्थों में चलते चलते विदुर जी कहाँ पहुँचे हैं वृंदावन में यमुना के किनारे पहुँचे यमुना के किनारे विदुर जी महाराज को परम भागवत उद्धव जी का दर्शन हुआ किसका दर्शन हुआ बोलो जोर से उद्धव उद्धव भी भगवान के भगत हैं विदुर जी भी भगवान के भगत हैं और जब भैया भगत भगत मिलता है तो किसकी गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भाई जाओ गोविंद गोविंद गोपाला रट मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गाइए गोविंद गोविंद गोपाला रट मुरली मनोहर नंद लाला रट मुरली मनोहर नंद लाला ओ रट मुरली मनोहर नंद लाला रट मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला हे भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद खड़े हो जाओ देखो खड़े हो जाओ भज गोविंद गोविंद गोपाला सारे भुज नेत्रहारा सदा वसंतम हृदयार विंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मैं तो कान्हा की आरती गाऊं अपने लल्ला की आरती गाऊं मैं तो कान्हा की आरती गाऊं अपने लल्ला की आरती गाऊं मैं तो कान्हा सब की बोलो। आरती गाऊं अपने लल्ला की आरती गाऊं कान्हा की आरती गाऊं अपने लल्ला
माया चीर हरैया प्यारे बंसी के बजैया माया चीर हरैया प्यारे बंसी के बजैया माया चीर हरैया प्यारे बंसी के बजैया माया चीर हरैया मैं तो बार बार बलिहारी जाऊं अपने लाला की आरती गाऊं मैं तो बार बार बलिहारी जाऊं अपने लाला की आरती गाऊं माथे मोर पंखधारी देख कामदेव हरे मारे मोर पंखधारी देख कामदेव हरे माथे मोर पंखधारी देख कामदेव हरे माथे मोर पंखधारी देख कामदेव हरे कोमल विषयों को मन से हटाओ मैं तो लाला की आरती गाऊं कोमल विषयों को मन से हटाओ अपने लाला की आरती गाओ जो भी आरती गावे वो परम पद पावे 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 छवि इनकी में मन में बसाओ अपने लाला की आरती गाओ छवि इनकी में मन में बसाओ अपने लाला की आरती गाओ मैं तो खाना की आरती गाओ अपने लाला की आरती गाओ मैं तो खाना की आरती गाओ अपने लाला की आरती गाओ मैं तो खाना की आरती गाओ अपने लाला की आरती गाओ मैं अपने खाना की आरती गाओ मैं तो लल्ला की आरती गाओ समर्पयामि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की सेवा हो गौ हत्या बंद हो भ्रूण हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय हो भारत माता की जय हो कन्हैया लाल की जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो राधा दामोदर लाल की जय हो अयोध्या नाथ की जय हो राम राजा राम राम श्री राम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती तारती है तारती है तारती तारती
मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही हरि जान यही, हरि नाम यही हरि जान यही, हरि नाम यही हरि जान यही। हरि नाम यही हरि जान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आप लोगों पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सुन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सुन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। उनकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तारती है आरती है आरती, आरती है आरती है आरती। आरती है आरती है आरती, आरती है आरती है आरती। भागवत भगवान की है आरती। जसेन स्यमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यां सन्नहाते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे स दत्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो
तन्नो दत्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा दत्ताविहाणं परमेश्वर भगवान् गणपतये नमः राघवेन्द्राय नमः हनुमते नमः राधाकृष्णाभ्यां नमः मया दत्ता मध्याह्नकालीन महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि क्षमा प्रार्थना मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे
का सार क्या है? भगवान का नाम ही सार। भागवत में व्यासी महाराज ने 18,000 श्लोक लिखे और अंतिम श्लोक में भगवान के नाम की महिमा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम कैसा है? समस्त दुखों का नाश करने वाला है, सब संकटों का नाश करने वाला है भगवान का। और स्वामी जी महाराज कहते कि देखो, जितना समय सतयुग में लगता था राम का नाम लेने में, जितना त्रेता में लगता था, इतना द्वापर में लगता था, उतना ही समय भैया कलयुग में भी लगता है। पर कलयुग में भगवान के नाम की महिमा अन्य युगों से बहुत ज्यादा है। प्रथम दिवस की कथा को याद करो। भक्ति महारानी ने नारद जी महाराज से प्रश्न किया था कि जब ये कलयुग ऐसा है, इसके आते ही समस्त साधनों में विघ्न पड़ गया, लोगों की अधर्म के प्रति रुचि बढ़ गई, तो राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ क्यों दिया, मारा क्यों नहीं था? तो नारद जी महाराज क्या बोले? हे भक्ति देवी, ये फलम नास तपसा न योगेन समाधिना। जो फल तपस्या से नहीं मिलता, योग से नहीं मिलता, समाधि से भी नहीं मिलता, वो फल कलयुग में कलौ केशव कीर्तनाद भगवान का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है, भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। कहाँ लगी कहो नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहाँ लगी कहो नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कहाँ लगी कहो नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान के
नाम की तो भैया इतनी महिमा है। पूज्यपाद गोस्वामी बाबा कहते कि राम न सकई नाम गुण गाई। अगर भगवान से कहा जाए कि आप अपने नाम की महिमा गाओ तो भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। रामायण में बाबा लिखते हैं कि राम जी ने तो एक दो को तारा है, अहिल्या को तार दिया, एक दो की बिगड़ी को बनाया है, पर भगवान के नाम ने इसने तो भैया करोड़ों की बिगड़ी को बना दिया, करोड़ों लोगों की बिगड़ी को बना दिया। चारों वेद ढिढोर के अंत कहोगे राम, और सूरज जब पहले कहो इतने में ही काम। कोई गृहस्थ ने स्वामी जी महाराज से कहा कि महाराज जी हमारा कल्याण हो जाएगा, तो स्वामी जी महाराज बोले कि हाँ हो जाएगा। तो महाराज जी क्या करें, कैसे होगा कल्याण? तो महाराज जी ने कहा भाई थे राम राम बोला करो, राम राम किया करो। तो बोला महाराज जी खाली राम राम बोले। तो महाराज जी ने कहा खाली नहीं करो, भरा भरा राम राम करो, भरा भरा। भरा भरा क्या है? राम जी पर श्रद्धा रखो, भगवान पर विश्वास रखो, फिर भैया तुम राम राम करो तो इतने में ही तुम्हारा काम बन जाएगा। अरे कौड़ी लगे ना दाम बचता क्यों नहीं राम। महाराज जी कहते थे कि राम का नाम लेने में पैसा थोड़ी ना लगता है, धन थोड़ी ना खर्च होता है, फिर क्यों नहीं भगवान का नाम लेते हो? ये कितना सस्ता सौदा है, थोड़ी दाम में और बड़ी अच्छी चीज मिलती है, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो चलते फिरते उठते बैठते बस राम 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 राम। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत विशेष बात है। सबके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है। तुलसी पिछले पाप थे हरि चर्चा ना सुहाए, का मजाल जीव की जो राम नाम लेवे और पाप मारे थापड़ी तो मुंह फोड़ दे। भाई सब भगवान का नाम नहीं ले सकते। जो ज्यादा पापी हो उन्हें भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती, भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता भैया। सेठ जी महाराज की बात है कि सेठ जी महाराज श्री जयदयाल गोविंद का जी कलकत्ता में रहते। एक दिन समुद्र के किनारे गए भ्रमण करने के लिए, तो देखा कोई व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। तो कहा भाई मछली क्यों पकड़ रहा? तो महाराज जी इनको ले जाएंगे बाजार में बेचेंगे, पैसा आएगा, उसी से तो हमारा परिवार चलता है। तो तुम्हें जीव हत्या का दोष तो लगता है तो मछली ना पकड़ा करो, और तुमको अगर इसके बदले में कोई काम दे दिया जाए तो फिर नहीं पकड़ोगे ना, नहीं मारोगे। तो बोला फिर महाराज जी क्यों मारेंगे? फला फला मार्केट में हमारी दुकान है। सेठ जी ने कहा कि तुम सुबह 7 बजे आ जाया कर। तो महाराज जी काम क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, सवेरे 7 बजे आना और शाम को 7 बजे तक तुम्हें खाली राम राम करना है, मुझे राम राम सुनाना है। तुम्हें 100 रुपया देंगे, वो मध्य का जमाना, 100 रुपया देंगे। दूसरे दिन ठीक 7 बजे आ गया, ध्यान से सुने, और शाम को 7 बजे तक राम राम किया, 100 रुपया लेके चला गया। दूसरे दिन 10 बजे आया और तीसरे दिन आया ही नहीं। सेठ जी महाराज कभी उधर घूमने के लिए गए तो बेटा मछली पकड़ रहा था। तो सेठ जी ने कहा तुझे मना किया था ना कि मछली ना पकड़ कर राम राम किया करो, वहां आया क्यों नहीं? राम राम करने क्यों नहीं आया? तो बोला महाराज जी राम राम करनो दोरो है, राम राम करनो महाराज जी दोरो है। का मजाल जीव की जो राम नाम लेवे भाई। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव देई है मारन सोई। अति हरि कृपा पर होई, पाँव देई है मारन सोई। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव देई है मारग सोई।
जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गाइए सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। ये भक्ति स्वामी जी माँ की बात है। ये भक्ति के संस्कार भैया एक जन्म के नहीं होते, ये कई कई जन्मों के संस्कार होते हैं भक्ति के। अरे भगवान के नाम की महिमा तो वाल्मीकि बाबा जानते हैं, जो उल्टा राम राम कर करके क्या बन गए हैं, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये राम नाम की महिमा तो भगवान शंकर जानते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकत हेतु उपदेशु। जो काशी में मरने वालों के पास जाते और उन्हें राम राम सुनाते हैं, कहते भैया राम राम बोलो, राम राम बोलो, और उनका कल्याण करा देते, उनका उद्धार दे। राम नाम की महिमा तो भगवान शंकर जानते। इतना ही नहीं, राम नाम के कारण ही बाबा गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा करी जाती है। राम नाम के कारण ही भैया महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। ये राम नाम की महिमा तो गणेश जी महाराज जानते हैं। आप सब लोगों ने कथा सुनी होगी, उपनिषदों की कथा है। एक बार इन देवताओं में आपस में ऐसी शर्त रखी गई कि सबसे पहले आगे देखो भाई, आगे देखो, इधर उधर ताका झाकी नहीं करो। सबसे पहले पूजा किस देवता की करी जाए? देवताओं ने कहा कि जो देवता सबसे पहले चक्कर लगा लेगा संसार का, सबसे पहले उसी की पूजा करी जाएगी। सब अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए। विष्णु भगवान गरुड़ पर, जिसका जो वाहन था अपने पे सवार हो गए। 1 2 3 रेडी का, और सब निकल गए चक्कर लगाने के लिए। श्री गणेश जी महाराज पीछे रह गए। क्यों पीछे रह गए? गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा इनकी सवारी है भाई, पीछे रहे। बोले इस पे बैठ के चक्कर लगाएंगे तो कई वर्ष लग जाएंगे, तब चक्कर लगा पाएंगे। तो क्या किया है कि जमीन पर भगवान का नाम लिखा, और नाम लिख करके उसकी परिक्रमा लगाने लगे। तो परिणाम क्या निकला कि जो देवी देवता आगे गए थे, उन सब देवी देवताओं को अपने अपने आगे गणेश जी महाराज जाते हुए दिखाई दिए हैं, और सबने आकर के गणेश जी को प्रणाम किया है। तो महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाव भाव राम नाम की महिमा है, कैसे नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाव भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। बोले भाव से लो भगवान का नाम तो काम करे, कुभाव से लो भगवान का नाम, भाव मत ना हो
तो भी नाम लो तो भी काम करे भाई। आलस्य में कोई राम राम बोले तो भी काम करे। क्रोध अनख गुस्सा में भी कोई राम राम बोले तो भी काम करे भाई, तो भी वो अपना काम करे। अग्नि को चाहे जान के छुओ अनजाने में छुओ, अग्नि क्या करेगी बोलो मत, जलाएगी। जहर को चाहे जान के खाओ चाहे अनजाने में खाओ, जहर क्या करेगा? उसका स्वभाव है मारना, तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा। अग्नि का स्वभाव है जलाना, अग्नि का गुण है जलाना, तो वो अपना स्वभाव दिखाएगी। ऐसे भगवान का नाम का स्वभाव है तारना, वो तो अपना काम करेगा भैया, अपना काम करेगा। क्यों? भगवान कैसे हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान मंगल करने वाले हैं, अमंगल को हरने वाले हैं। ऐसा ही तो राम नाम की महिमा को सुनकर के माता पार्वती सदैव भगवान शंकर के नाम के साथ में राम जी के भी नाम का जप करती हैं। पार्वती मैया का एक नियम है माताओं, बताऊं? कमर सीधी करो फिर बताओ। ऐसे आसन आगे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बूढ़ा नहीं पकड़ो। माता पार्वती का नियम है कि वो रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती है। इसके बाद में ही प्रसाद पाती, पहले प्रसाद नहीं पाती। एक दिन महादेव ने कहा कि चलो पार्वती प्रसाद पाए, तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आप पालें, अभी हमारा नियम पूरा नहीं हुआ है। आपका क्या नियम है? हमारा नियम है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का, अभी हमारा नियम पूरा नहीं हुआ है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी पार्वती एक बार मुख से बोलो राम। माता पार्वती ने कहा राम, कि जाओ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो गया। क्यों? क्योंकि श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। भगवान का एक नाम राम ये सहस्त्र नामों के समान है भाई। जाओ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो गया। इसलिए सबसे निवेदन है भैया, थोड़ा ना थोड़ा रोज भगवान के नाम का जप करो। माताओं रोज थोड़ी थोड़ी माला फेरा करो। और एक निवेदन और इसी क्रम में करना चाहूँगा कि जब भी भाई भगवान के नाम की आजकल माला फेरें तो 2 माला भगवान की नाम की गौ माता के लिए और फेरें। जैसे थोड़े समय पहले एक बीमारी आई थी ना कोरोना मनुष्यों के लिए, ऐसी आजकल हमारी गौ माता के लिए एक बीमारी और आई है। तो उसके पूरे शरीर में फोड़ी फोड़ी सी हो जाती है, बेचारी बहुत दुख पाती है, ना कुछ खा पाए ना कुछ पी पाए, बोल नहीं पाती। बेजुबान जानवर है तो क्या दर्द नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है? तो सबसे निवेदन है कि जब भी भाई भगवान के नाम की माला फेरें तो 2 माला भगवान से इस नाम की फेरें कि आप गौ माता पर कृपा करें और जल्दी से जल्दी ये बीमारी को ठीक कर दें, ऐसी प्रार्थना करें। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। गाइए सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। मन सीताराम
पल में गजराज पुकारे पल में प्रभु सुनी पल में हरि थोड़े भये परगट रे हरि थोड़े भये परगट रे तेरा संकट जाएगा कट रे हरि थोड़े भये परगट रे तेरा संकट जाएगा कट रे मन सीताराम सीताराम रट रे तेरा संकट जाएगा कट रे मन सीताराम सीताराम रट रे तेरा संकट जाएगा कट रे चरणामृत के भिजवाया राधा ने जहर मंगाया चरणामृत कह भिजवाया राधा ने जहर मंगाया चरणामृत के भिजवाया राधा ने जहर मंगाया चरणामृत कह भिजवाया भगवान के नाम की महिमा है कि भगवान के नाम से लोगों ने कैसे कैसे संकट काट दिए। अब भैया हम लोग गौ माता के लिए प्रार्थना करेंगे तो भगवान ये संकट अवश्य काटेंगे, जरूर काटेंगे। राधा ने जल मंगाया चरणामृत कहे भिजवाया राधा ने जहर मंगाया चरणामृत कह भिजवाया मीरा पी गई घट 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 रे मेरा पी गई घट 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 रे मीरा पी गई घट 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 रे मीरा पी गई घट